नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया तो अनंत दिखावनहार। तू समरत मेरे सांवरा, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को तो सूझे और न ठोर। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय साथियों और मित्रों, उम्मीद की किश्ती को डुबाया नहीं करते, मंजिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते, और जो रखते हैं दिल में हौसला वो जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। हौसला मजबूत रखो। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं एक बार आपके सामने मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2022 का राशिफल लेकर। मिथुन राशि वालों के लिए साल 2022 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मिथुन राशि वालों के 2022 का राशिफल, फलादेश, वर्षफल पर आऊं उससे पहले मिथुन राशि का सामान्य परिचय, स्वभाव, विशेषताएं। प्रिय मित्रों साथियों, एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मानव हूं, मानवेतर गुण मेरे में भी है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता और न विवाद, न मैं तर्क करता हूं। ये जो कुछ भी आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है, मेरा आंकलन है, जो मैं ज्योतिष के आसपास रहता हूं, जो मुझे समझ में आया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों साथियों, मिथुन राशि यानी मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, इन सवा दो नक्षत्रों का मिलन मिथुन राशि है। यानी मिथुन राशि पर एक साथ 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। राशि अधिपति बुध, मंगल, राहु और बृहस्पति। मृगशिरा का मालिक मंगल, आद्रा का मालिक राहु और पुनर्वसु का मालिक बृहस्पति। और
राशि अधिपति बुध, यानी 4 ग्रहों का प्रभाव रहता है। और मानव स्वभाव है, सर्वज्ञ नहीं, देवज्ञ नहीं, 100% नहीं कह सकता। ये एक आंकलन है और ये आंकलन आपके कहीं काम आए, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए मैं दावे नहीं करता, न मैं तर्क नहीं करता, विवाद मुझे आता नहीं है। हाँ, भाव से आपके सामने आता हूं और ये भाव कहीं आपके काम आ जाए, ये मेरा सौभाग्य हो गया कि भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है ये ज्योतिष। तो सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है, इस बात का ध्यान रखिएगा, दबाव नहीं है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के स्वभाव, विशेषताएं और कुछ सामान्य परिचय। क्योंकि राशि अधिपति बुध है और बुध बुद्धि का कारक है। इस राशि में उत्पन्न व्यक्तियों की जो विवेक है, जो बुद्धि है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे को, जो कहना वो बहुत अद्भुत और वाणी में बहुत चतुराई और मधुरता होती है। रंग गोरा होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्यारा होता है मिथुन राशि वालों के लिए, यदि बुध अनुकूल बैठा है तो। दयालु, विद्वान, धनी, कर्मठ, वाद विवाद में निपुण, विलासिता की और उनका मन ज्यादा रहेगा, चंचल, मर्मज्ञ, भोजन में बहुत अच्छी रुचि, घरेलू झगड़ों का, घरेलू मसलों को बहुत चतुराई से और बहुत शीघ्रता से निपटारा करने वाले होते। और यदि कोई गलती हो भी जाए तो अपने बचाव का सारा उपाय सोच समझकर सामने रखते हैं। एक बात मैंने देखी है, क्योंकि मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का मिलन, सवा 2 नक्षत्र का मिलन मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि वाले लोगों में घटनाओं का आंकलन पहले से होने लगता है। कोई भी अनिष्ट हो, आशंका उन्हें पहले से हो जाती है। यदि ये लोग खरीदने और बेचने के व्यवसाय से जुड़ते हैं तो इन्हें लाभ अच्छा, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा, मार्केटिंग, सेल परचेज, प्रॉपर्टी डीलर, दलाली, लेखा जोखा, बैंकिंग, तकनीकी कार्यों में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति भ्रमणशील स्वभाव के होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं और व्यापार से अधिक नौकरी में सफल होते हैं, लेकिन व्यापार में भी इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। कई बार मैंने देखा है कि इस राशि के व्यक्तियों को नींद कम आती है, पेट इनका ठीक नहीं रहता है, लेकिन ये लोग अपनी वाक चातुर्य से लोगों का मन मोहने में दक्ष होते हैं। ये लोग अपने जीवन के साथ अपने से जुड़े लोगों का जीवन सुधारने में भी प्रयास करते हैं। संतोष का भाव भरा रहता है इनके भीतर, जिनसे इन्हें अंदर से अच्छी प्रेरणा मिलती है। बस एक बहुत जरूरी बात है, यदि आपकी मिथुन राशि है तो जीवन में नकारात्मक थॉट, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ग्लानि का विचार भीतर में पैदा नहीं होने, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये मेरा अनुभव है, मेरा आंकलन है जो मैं कह रहा हूं। और आपकी मिथुन राशि है तो जीवन में जन्म कुंडली का अवलोकन करा करके, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका राशि अधिपति स्वराशि शुभ भावों में विराजमान है तो सब 7 रत्ती का पन्ना सोने में कनिष्ठा अंगुली, छोटी वाली अंगुली में धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचामृत से पवित्र करिए, श्रद्धा और पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षता अर्पित करिए और भाव से इस रत्न को धारण करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रत्न से भी ज्यादा आपको बुध के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः, या ओम गंग गंग गणपतये नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये जो मंत्र है ना, इन मंत्रों का यदि नियमित जाप मिथुन राशि के लोग करते हैं तो जीवन में बड़ी सहजता और सफलता रहती है। बुधवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है। मार्केटिंग का काम, सेल्फ परचेज का काम आपके लिए बड़ा शुभ हो और जीवन में सफलता मिले। 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना सदैव अपने गले में रखना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है। ये व्यक्तित्व था, कुछ बातें थी जो आपके लिए जरूरी थी, जो मैंने आपके सामने रखी। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2022, साल 2022 मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ पुनः आपको हृदय से एक बार नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा, यह हलचल आप सभी के मन को अवश्य प्रभावित कर रही होगी। 2021 बहुत सी घटनाओं के साथ बीता है, बहुत कुछ खोया है। एक दबाव, एक
बेचैनी, एक तनाव चारों ओर से हमें घेरा रखा था। नया साल, नए विचार, नई योजनाएं, नई कल्पनाएं, नए सपने लेकर आपके सामने आ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूं कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान। अपने मनोबल को मजबूत रखना, नकारात्मक विचारों को अपने आसपास मत आना। समय वो नहीं रहा, समय ये भी नहीं रहेगा, और समय ये है तो समय ये भी नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। रहेगा आपका मनोबल, आपके भाव, आपके विचार, इसलिए मनोबल मजबूत रखिए। बहुत से सवाल हैं आपके कि आपका कामकाज, आपका कारोबार, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी यात्रा, इसके साथ साथ समस्या कोई है तो समाधान क्या है। इन सारी बातें, ये सारी बातें आपके मन में अवश्य उठ रही होगी। मैं हूं आपके सामने, आपकी इस समस्या का समाधान लेकर, मेरा आंकलन लेकर। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये मेरा ज्योतिषीय अनुभव है। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, मैं दावों में विश्वास नहीं करता, न विवाद न तर्क। मैं आपका सामने अपना अनुभव लेकर आ रहा हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है साथियों। हाँ, हूं मैं आपका, और ये जीवन आपका है। मेरा राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, और मेरे राष्ट्र के लोग मेरे लिए बहुत माने रखते हैं साथियों। इसी भाव के साथ वर्ष 2022 का फलादेश, वर्षफल और राशिफल लेकर मिथुन राशि वालों के सामने हूं। निवेदन इतना जरूर है कि ये आंकलन है, जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है उसका भी अपना एक अद्भुत प्रभाव रहता है। आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत आपका जन्मांक, आपकी जन्म कुंडली देखूं, सेवा में हाजिर हूं। ये नंबर है, जरूर मेरे से आप संपर्क करिएगा। लेकिन मोटा मोटा 2022 कैसा रहेगा इस पर आओ, उससे पहले मिथुन राशि वालों के लिए 2022 में ग्रह योगायोग, नक्षत्र गणनाएं क्या है। आपकी राशि अधिपति बुध वर्ष प्रारंभ में शनि के साथ मकर राशि अष्टम भाव से संचरण करें। बुध 6 मार्च 2022 कुंभ राशि नवम भाव में संचरण करेंगे, और बुध 26 मार्च 2022 मीन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। बुध 8 अप्रैल 2022 मेष राशि 11वें भाव में संचरण, और बुध 24 अप्रैल 2022 वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। बुध 10 मई 2022 वृषभ राशि में वक्री होंगे। बुध 3 जून 2022 वृषभ राशि में मार्गी होंगे, और बुध 2 जुलाई 2022 मिथुन राशि में लगन भाव से संचरण करेंगे। बुध 16 जुलाई 2022 कर्क राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे, और बुध 31 जुलाई 2022 सिंह राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बुध 20 अगस्त 2022 कन्या राशि चौथे भाव है, और बुध 10 सितंबर 2022 कन्या राशि में पुनः वक्री होंगे, और बुध 2 अक्टूबर 2022 कन्या राशि में मार्गी होंगे। बुध 26 अक्टूबर 2022 तुला राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे, और बुध 13 नवंबर 2022 वृश्चिक राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। बुध 30 दिसंबर 2022 धनु राशि सप्तम भाव, और बुध 29 दिसंबर 2022 मकर राशि में वक्री होंगे, और बुध 30 दिसंबर 2022 वक्री अवस्था में धनु राशि में प्रवेश कर सप्तम भाव से संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों और साथियों, ये बुध का साल भर का संचरण था आपकी राशि के अनुसार कि किस भाव में रहेगा और किस राशि में रहेगा। इसके साथ ही वर्ष प्रारंभ में मंगल, केतु और चंद्रमा वृश्चिक राशि में छठे भाव से संचरण कर रहे, ये तीनों ग्रह। शनि 29 अप्रैल 2022 को सौ राशि कुंभ मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर नवम भाव में संचरण करेंगे। इस समय शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि 4 जून 2022 कुंभ राशि नवम भाव में वक्री होंगे, और शनि 12 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में मकर राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। शनि 23 अक्टूबर 2022 अष्टम भाव मकर राशि में मारेंगे, और वर्ष के अंत तक इसी राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे, और बृहस्पति 28 जुलाई 2022 को मीन राशि दसम भाव में वक्री होंगे, और बृहस्पति 23 नवंबर 2022 मीन राशि दसम भाव में मार्गी होंगे। शुक्र सूर्य के साथ सप्तम भाव धनु राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, और शुक्र 29 जनवरी को धनु राशि में मार्गी होंगे, और राहु वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु 12 अप्रैल को 2022 मेष राशि 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, और केतु 12 अप्रैल 2022 तुला राशि में प्रवेश कर पंचम भाव से संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, वर्ष का फलादेश करते समय ग्रहाधिपति के साथ, बुध के साथ 4 ग्रहों का आंकलन बहुत जरूरी है। बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु किन नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं, इन नक्षत्रों के स्वामी कहां संचरण करें, और उन पे किन ग्रहों की दृष्टि है। राशियों का तारा का भी मैंने ध्यान रखा कि तारा जन्म में है, संपत्त में है, विपत्त में है, क्षेमा में है, प्रत्यारी में है। इसलिए मैंने 9 के 9 तारों का भी ध्यान रखा, क्योंकि फलादेश में इनका बहुत बहुत प्रयोग है भाई, बहुत उपयोग भी है। तो ये आपकी नक्षत्र गणनाएं थी।
अब इस आधार पर वर्ष 2022 मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। मिथुन राशि वालों, 2022 पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लाभदायक उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा। जीवन में उत्साह, उमंग, नवीन ऊर्जा का विशेष संचार, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का भाव रहेगा। कामकाज, कैरियर, कारोबार के क्षेत्र में 2022 में मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष आपकी साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और कैरियर और कारोबार की कठिन परिस्थितियों के बादल छटते हुए नजर आएंगे। एक से अधिक कैरियर और कारोबार के साधन उपलब्ध होंगे और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति और नई कारोबारी विस्तार की सुअवसर भी मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुधार होगा, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य, रुके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग। परंतु जनवरी फरवरी 2022 के महीने में नौकरी, कामकाज और कारोबार को लेकर थोड़ी सी सावधानियां जरूरी है, क्योंकि इस समय जनवरी साल के प्रारंभ में जनवरी में और फरवरी में थोड़ा सा बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, अड़चन है। बस लापरवाही नहीं करें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सलाह ले अपनों की, कानूनी मसलों का ध्यान रखें। स्टॉप एक शब्द है आपके लिए, एस मन स्टॉप, टी मन थिंक, ओ मन ऑर्गेनाइज, पी मन प्रोसीड। किसी भी कार्य को करते समय रुके, उस पर विचार करें, अपने आप को तैयार करें और आगे बढ़े, परेशानी कम आएगी। लेकिन जनवरी और फरवरी का महीना ये कहते हैं कि सावधानी जरूर है। समय इस बात का संकेत है कि आप जिन पर पूर्ण विश्वास करते हैं वो आपको धोखा दे सकता है, कहीं आपका पैसा फंस सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है शुरू के 2 महीनों में, और प्रॉपर्टी विवाद की प्रबल संभावना है। तो बहुत जरूरी है विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें। 6 मार्च को बुध भाग्य स्थान कुंभ राशि संचरण करें, पुनः आर्थिक पक्ष सुधर होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में बढ़ोतरी होगी, मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। 24 मार्च से 7 अप्रैल बुध नीच राशि मीन में 10th भाव से संचरण करेंगे। इस समय थोड़ा सा सावधानी रहेगा, विशेष रूप से पूंजी निवेश से बचना होगा, नौकरी में परिवर्तन नहीं करना है। और यह समय आर्थिक परेशानियों का विशेष संकेत दे रहे हैं, संभल कर कदम भरें। जो काम चल रहा है उसमें आप मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, जो नौकरी आप कर रहे हैं उनमें परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। परिवर्तन नहीं करें, बैक बाइटिंग नहीं करें और अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी होगा इस दौरान। 8 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 में बुध मेष राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे और पुनः समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल लाभदायक यात्रा होगी, साहस, पराक्रम, हिम्मत के कार्यों में सफलता हासिल होगी और रुके हुए कार्य प्रारंभ होंगे, कार्य शक्ति में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। 24 अप्रैल से 1 जुलाई तक बुध 12वें भाव वृषभ राशि वक्री अवस्था में संचरण करे और समय इस बात का संकेत दे रहा है कि 12वां भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है, खर्चों का भाव है, अस्पताल का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, जीवन साथी के साथ मधुर संबंधों का भाव भी 12वां भाव है। तो जब 24 अप्रैल से 1 जुलाई तक बुध 12वें भाव में वृषभ राशि वक्री में संचरण करें तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें कि रिश्तों में कटुता नहीं आए, इन्वेस्टमेंट सावधानी से करें, खर्चों पर काबू करें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। और दूसरा सबसे बहुत जरूरी, हर कार्य को धैर्य और संयम से करिए, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। शॉर्टकट रास्ते से धन कमाने की परिस्थितियां आपको परेशानी में डाल सकती है। आप जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना बहुत जरूरी है। कानूनी मामलों में सावधानी बरतना बहुत जरूरी। जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, इनमें विशेष सावधानी की अपेक्षा है। गैम्बलिंग से दूर रहें, अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्यों से कानूनी दंड की प्रबल संभावना, लापरवाही नहीं करना। लेकिन इस बीच गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन रहेंगे, पैसा आएगा, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर संकेत दे रहा हूं, सावधानी अपेक्षित है। 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच बुध स्वराशि मिथुन लगन में भाव से संचरण करेंगे और 20 अगस्त से 25 अक्टूबर बीच में उच्च राशि कन्या में 4th भाव से संचरण करेंगे। साथ ही 10 सितंबर से 1 अक्टूबर बीच वक्री अवस्था में रहेंगे। तो जिस तरह की घर योगायोग है, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति, और यदि आप नौकरी में समय अनुकूल रहेगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, मनोबल बढ़ेगा, आपके द्वारा किए गए निर्णयों की सराहना होगी और सरकारी अफसरों के साथ आप काम करने वालों के लिए संबंध अच्छे रहेंगे। फिर भी अजनबी व्यक्तियों पर व्यवसायिक विश्वास नहीं करें और स्वास्थ्य को लेकर अप्रैल तक थोड़ी सी सावधानी बरतें। खान पान पे ध्यान रखें, रात्रि भ्रमण नहीं करें ज्यादा, समय पे सोए, समय पे उठे और
कंधों को लेकर थोड़ा सा, गले को लेकर थोड़ा सा, टॉन्सिल्स को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2022 मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा स्वास्थ्य का संकेत दे रहा है। फिर भी जो मौसमी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन जैसी कोई चीज है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साल 2022 चल अचल संपत्ति यानी भूमि भवन वाहन खरीदने का प्रबल संकेत, लेकिन कानूनी मसलों को देख लेना, परिवार को साथ लेकर कोई निर्णय लेना अच्छा रहेगा। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपके लिए सही समय है और सही समय का सदुपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बुजुर्गों को साथ रखें तो नुकसान क्या है, बड़ों की सलाह लेंगे तो नुकसान क्या है। वर्ष 2022 नवंबर 2 दिसंबर का महीना आपके लिए मनोनुकूल रहेगा। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। ये वर्ष पारिवारिक सुख के लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा और जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों में समाप्ति होगी। घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से ये वर्ष 2022 शकुन और सफलता का संकेत दे रहा है। तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, प्रशासन, आर्थिक क्षेत्र, अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये साल पूर्णतः सहयोग और सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप युवा है, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो मन उनको स्थानांतरण का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। युवाओं के लिए विशेष रूप से 2022 सफलता का अच्छा दौर रहेगा। हाँ, युवाओं से मेरी निवेदन कि निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी। संबंध साधन नहीं होना चाहिए, व्यवसाय नहीं, संबंध हृदय की धड़कन होता है। इस भाव से संबंधों को निभाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यात्राओं के दृष्टिकोण से सफलता का संकेत नजर आ रहा है। इस साल 11वें भाव में शनिदेव मनोअनुकूल कारोबारी तीर्थ स्थानों धार्मिक यात्राओं का भी संकेत दे रहे हैं। तो ये मोटा मोटा था 2022 मिथुन राशि वालों के लिए जो मैंने आपके सामने अपने विचार रखे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आपको व्यवसाय, परिवार, युवा, विद्यार्थी, यात्रा, स्वास्थ्य पर बहुत विस्तार से मैं अलग अलग से जानकारी दे रहा हूं, परंतु मेरा अनुरोध है, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपना आंकलन, अपना अनुभव आपको बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह जाए, मेरे साथ आपको रुकना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुव्यवस्थित ढंग से कर सके, साल भर व्यवस्थित ढंग से आप रह सके, चल सके। एक ज्योतिषी गणनाओं का संकेत लेकर, आंकलन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। हाँ, एक बात का दावा जरूर करता हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्मों को सुधारो, कर्मों में विश्वास करो और कर्मों का पवित्रकरण बहुत जरूरी है। बिलीव योर कर्माज एंड क्लेंजिंग योर कर्माज। कहेंगे दादी महाराज कर्म तो इस संसार का सबसे उत्तम कर्म है माता पिता की सेवा, धर्म का आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक महान कल्याणकारी मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा, इसमें आपका कल्याण है, इसमें आपका भला है, क्योंकि एक समय के बाद पुनः अष्टम ढैया रहेगी आपकी और शनिदेव का इस वर्ष आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इसलिए ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। अब मैं विद्यार्थियों पे आ रहा हूं शुरू, क्योंकि विद्यार्थी और युवा इस राष्ट्र की धरोहर है, इस राष्ट्र की नींव है और जिस घर की नींव मजबूत हो वो घर बड़ा मजबूत होता है। तो राष्ट्र की नींव हमारे विद्यार्थी और युवा है। कैसा रहेगा शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं का, इस विषय पर आ रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। वर्ष प्रारंभ से लेकर 13 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और पंचम भाव शिक्षा का भाव है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल और लाभदायक सफलता हासिल होगी और उन विद्यार्थियों के लिए इसमें विशेष रूप से उत्तम रहेगा जो उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है या किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, मैनेजमेंट हो या फिर यूपीएससी हो या अपने अपने प्रांत की जो परीक्षाएं होती हैं। अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिलेगा युवाओं और विद्यार्थियों को, क्योंकि प्रयास सफल होंगे, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगा। इस दौरान परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की वजह से अच्छे अंकों की प्राप्ति का प्रबल होगे, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, अध्ययन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक और शिक्षकों का प्रोत्साहन मिलेगा और सब्जेक्ट की प्रति मनोदशा बड़ी स्पष्ट होगी। किसी भी सब्जेक्ट को समझने में बड़ी सहजता रहेगी
लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि वर्ष प्रारंभ से लेकर 26 फरवरी तक थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। पढ़ाई में मन लगाना, तथाकथित मित्रों से सावधान रहना, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना, लापरवाही नहीं करना, माता पिता की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करना, बुजुर्गों की आज्ञाओं में रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेशन नहीं होना, फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए आप में। इससे आपकी एकाग्रता भंग रहेगी, और एकाग्रता भंग रहेगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आपके परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो एकाग्रता बनाए रखें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, सफलता में कोई कमी नहीं, बस धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। और विशेष रूप से तकनीकी विज्ञान और मैनेजमेंट विषय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष सफलता का संकेत दे रहा है। चाहे अकाउंट हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट, चाहे फाइनेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, इस क्षेत्र में प्रयासरत युवा और विद्यार्थियों की सफलता कदम चूमेगी। बस थोड़ा धैर्य और संयम से, धीरे रे धीरे मना धीरे सब कुछ होई और माली सींचे के बड़ा ऋतु आए फल। समय का इंतजार करिए न थोड़ा सा। जो मुझे लग रहा है सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप थोड़ा सा मुस्कुराइए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी, क्योंकि बृहस्पति देव आपके बहुत अनुकूल है और बृहस्पति देव आपको अच्छे फल दे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा धर्म की डगर पे चले। और धर्म की डगर क्या है? तो जिन्होंने आपको जन्म दिया, उठते ही उन्हें प्रणाम करिए। रात में एक मुट्ठी चने की दाल भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी निकाल दीजिए और घर की पहली रोटी पर चने की दाल रख दीजिए और थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। और ये रोटी पे रखी हुई चने की दाल गाय को अपने हाथ से खिला देना मेरे मित्र। ये हर रोज कर दो तो सोने में सुहागा, नहीं तो गुरुवार के दिन तो जरूर करें। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग शॉर्टकट अपना देते कि यार गुरुजी तो कहा है गुरुवार तो खाली गुरुवार नहीं। यदि आपका सामर्थ्य आप रोज करें, और रोज करने का तो मजा ही कुछ और है। और साल प्रारंभ से लेके आप मार्च 14 अप्रैल तक तो जरूर करें, अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे शिक्षा में। ये अद्भुत उपाय है, लेकिन फिर मैं कहूंगा मान लो न मान लो, मर्जी आपकी, सलाह है मेरी। इस साल गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने धारण करना अति उत्तम रहेगा आपको। मित्रों साथियों, व्यवसायी हूं नहीं, लेकिन इस पे मैंने मेहनत बहुत करी, मेरी ये कई वर्षों की साधना है। आप चाहते हैं कि गौरी शंकर रुद्राक्ष मैं पहनाऊं, नंबर है, इनसे संपर्क करिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष तैयार करके आप तक भेज दूंगा। क्षमा करिएगा, मेरा कोई मंतव्य दुकानदारी का नहीं, लेकिन क्योंकि आप मेरे अपने हैं और कहीं मैं आपके लिए काम करूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। अब मैं थोड़ा सा युवाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। युवा वर्ग के लिए वर्ष 2022 मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण संकेत दे रहा है। युवाओं की मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनो अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मना इच्छुकुल कार्य बनेंगे। नवम भाव में विराजमान बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि कैरियर, कामकाज, उच्च शिक्षा, कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत दे रही। अप्रैल से जुलाई के महीने में बृहस्पति 10वें भाव से संचरण करेंगे और चतुर्थ भाव पर सप्तम पूर्णदर्शी सुख में वृद्धि का संकेत दे रही है, प्रॉपर्टी का संकेत दे रही है, घर के सुख का संकेत दे रही है, माता के आशीर्वाद का संकेत दे रही है। सुख के साधनों में वृद्धि होगी और परीक्षा में, एजुकेशन में या कैरियर में धन को लेकर जो परेशानियां आ रही थी, वो बाधाएं आपकी दूर होगी। कोई परीक्षा प्रतियोगिता है तो पढ़ाई में मन लगेगा, मनोबल अच्छा रहेगा, परीक्षा फल अच्छा रहेगा। बैंकिंग के क्षेत्र में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। राजनीति विज्ञान, लॉ संबंधी विषयों में सफलता मिलेगी। कैरियर और कारोबार संबंधी मसले अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से ये मसले सफलतापूर्वक निपटेंगे। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबार संबंधी मसले आपसे नए संबंध बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष अच्छा है, परंतु नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। वे लोग जो आप पर विश्वास करते हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए, यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। आप बहुत होशियार है, बहुत मीठा बोलते हैं, वाणी और हृदय में भेद नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हो उसको निभाना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना है। हाँ, थोड़ा सा नौकरी है, व्यवसाय है, थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा परिश्रम करिएगा। कठिन परिश्रम और मेहनत सफलता में 4 चांद लगाए। फिर मैं याद दिलाना हूं मित्र, इस वर्ष अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपकी राह बड़ी बाधित कर सकती हैं, इससे बचना बहुत जरूरी है। सरकार से कोई पंगा नहीं ले और माता पिता की सलाह को अनदेखा नहीं करे, अन्यथा थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यदि आपने लापरवाही की तो। मित्र मंडली आपको गलत कार्यों से जोड़ सकती है, उनसे भी आपको सावधान रहेगा। ये मेरा संकेत था। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। ये साल आपके उत्साह और उमंग से भरा रहे और आप में ऊर्जा अच्छी रहे
और कार्यों में मनोनुकूल सफलता प्राप्त करें, इसके लिए आपको हर रोज गणेश जी के श्री चरणों में हरी दुर्वा या नीले आग के पुष्प या पत्ते चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। ओम एकदंताय च विद्महे गौरीसुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री है मित्र। युवाओं से मेरा निवेदन है, हर रोज 27 बार इस गणेश गायत्री का जाप कर लीजिए और जेब में हमेशा इलायची रखें। जिससे भी मिले इलायची बांटिए। हर रोज कुछ लोगों को इलायची अपने हाथ से बांटना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और प्रत्येक बुधवार को पान के पत्ते के ऊपर 9 चुटकी सिंदूर रख लीजिए और ऐसे सीधे हाथ में रखकर गणपति का ध्यान करते ओम गंग गणपतये नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करते गणपति के श्री चरणों में ये पान का पत्ता अर्पित करें। अब आप करके देखिएगा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, जीवन में सफलता, निजी संबंधों में सफलता, परिवार का साथ और वर्चस्व जरूर बढ़ेगा। ऐसी मेरी भावना है आपके लिए। नमन नारायण। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख शांति के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 ठीक ठाक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में कुछ नया करने का शौक और समाज के लोग आपके कार्यों से प्रसन्न भी रहेंगे। वर्ष के आरंभ में बृहस्पति की लगन पर दृष्टि, 13 अप्रैल बृहस्पति कुटुंब भाव पर दृष्टि पारिवारिक सुख में वृद्धि का प्रबल संकेत दे रही है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, परिवार के लोग साथ रहेंगे और घर परिवार में वातावरण शांत और सुकून से भरा रहेगा और निजी जीवन में सुख की बढ़ोतरी होगी। परिवार को समय देने की वजह से जो पारिवारिक मतभेद है उससे पीछा छुड़ाओ, घर में शांति रहेगी। क्योंकि कई दिनों से आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे, अब आप परिवार को समय देंगे तो व्यवहार जो है, जो वातावरण है, जो घर का एटमॉस्फेयर है वो बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय घर, मकान, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने से लाभ प्राप्त होगा और परिवार में कोई धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाई बहन और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और परिवार के साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। मई के मध्य से लेकर जून के बीच मंगल, शुक्र, बृहस्पति की युति जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात का संकेत दे रही है। बहुत जरूरी बचना भाई, लेकिन नहीं तो जो साथी लोग हैं उनके साथ मतभेद आपको परेशानी दे सकता है। यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं है, फिर भी सावधानी अपेक्षित है। अगस्त से लेकर नवंबर 2022 तक का समय पारिवारिक दृष्टिकोण से संतुलित रहेगा। इस दौरान भूमि, भवन, वाहन का योग है। चल अचल संपत्ति वृद्धि का संकेत है। परंतु यदि आप शादीशुदा है तो 17 अप्रैल से 15 जून के बीच वैवाहिक रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव न आए, आपको पूर्ण प्रयास करना होगा। लेकिन जुलाई और अगस्त की अवधि में समय पुनः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। संतान की शिक्षा, कैरियर, कारोबार को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। संतान की सहयोग की वजह से आपका आत्मबल और मनोबल मजबूत होगा। आप अविवाहित तो विवाह का प्रबल योग है और अगर आप विवाहित है तो घर में घुंघरूओं की आवाज का, यानी किसी नए मेहमान का प्रवेश हो सकता है। ऐसा संकेत है कि संतान की प्राप्ति की संभावना भी नजर आ रही, कंसीव की संभावना नजर आ रही, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता नजर आ रही। इस वर्ष नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी, जिससे आपका पारिवारिक खुशियों से भर रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहना चाहूंगा कि कई बार व्यक्तिगत स्वाभिमान से ज्यादा पारिवारिक प्रगाढ़ रिश्तों की प्रगाढ़ता बहुत जरूरी। अपने अभिमान को दूर हटाकर अपनों को गले लगा लोगे तो ये वर्ष आपको सफलता जरूर देगा, ऐसा मेरा आंकलन है। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। आप चाहते कि पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहे, आप ये चाहते हो कि घर के लोग सभी सुकून और शांति से रहे, तो बुधवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर आप गणपति के मंदिर में अर्पित करके आ जाइए। जब आप गणपति के श्री चरण में मूंग अर्पित करें, उसके बाद साथ में 27 दुर्वा लेके जाइएगा, जिसमें 9 गांठ हो या 11 गांठ हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। गणपति के चरणों में जल में डुबो करके थोड़ा सा सिंदूर और जल में डुबो कर चढ़ा दीजिएगा। भगवान गणपति की आराधना 2022 में आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी भाई, इस पे ध्यान दें। और मैंने एक उपाय बताया है कि हर समस्या का समाधान इस वर्ष आपकी हरी इलायची है। आप हर रोज श्रद्धा अनुसार हरी इलायची बांटिए और घर का वातावरण हरा भरा रहेगा। नमन नारायण। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से
चर्चा करना चाहता हूं। मिथुन राशि वालों, मैं फिर याद दिला रहा हूं, ये मेरा आंकलन है। हाँ, मैं दबाव नहीं देता भाई, हमेशा अधिकार आपके पास रखो सेकंड ओपिनियन का। तो मिथुन राशि वालों को कामकाज, कारोबार और कैरियर के दृष्टिकोण वर्ष 2022 रात भरा रहेगा। परेशानियों से मुक्ति मिली, कुछ रुके हुए काम भी बनेगी और सफलता ही आपको किसी न किसी रूप में दस्तक दे रही है, मिलेगी जरूर। परंतु वर्ष की शुरुआती दिन मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से गति थोड़ी धीमी है। आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा। थाली में परोसकर वर्ष के आरंभिक महीनों में कुछ नहीं मिलेगा, परंतु जनवरी के मध्य से सप्तम भाव में संचरण कर रहे मंगल की सप्तम पूर्ण लगन भाव पे आपका मनोबल बहुत मजबूत, आपके अंदर हिम्मत रहेगी, होके रहेगा, धन आएगा, परेशानी से मुक्ति, ये ऐसा मनोबल आपका रहेगा। साहस और पराक्रम मजबूत होगा, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास में कमी नहीं आएगी। यदि आप नौकरी में है तो जनवरी से लेकर मई तक का महीना जॉब के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होकर रोजगार के साधनों में, नौकरी में, जॉब में पूरा सहयोग करेंगे। बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे और शनिदेव स्वराशि कुंभ में भाग्य भाव से संचरण करें। बृहस्पति देव और शनिदेव की अनुकूल कृपा, लाभदायक स्थिति सफलता का अच्छा संकेत दे रही है। अवश्य आपको सफलता मिलेगी, नवीन कारोबारी योजनाएं बनेंगी और ये योजनाएं सफलता पर पूरी होगी और इनका आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई लोहे का काम है या सेल और परचेज का काम है, मशीनरी कार्य है, केमिकल प्रोडक्ट के व्यवसाय में आप सेल परचेज का काम करते हैं तो मुनाफा होगा। पेपर वर्क, प्रिंटिंग का काम, किताबों से संबंधित कार्य, परामर्श का काम, संपादन का काम, छपाई का काम अच्छा लाभ का संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम के अनुकूल पारिश्रमिक की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जिस तरह की ग्रह युगायोग है, इस वर्ष आप कारोबार में आप शिखर को स्पर्श कर सकते हैं। नौकरी में साथी कर्मचारियों को मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे। इस वर्ष आपके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम सकारात्मक रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से वर्ष आपको कुछ सफलता अवश्य देगा, परंतु आपको हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, परिश्रम करना होगा, तभी लाभ मिलेगा। इस दौरान किए गए कार्य सफल तो होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, लेकिन परिश्रम से भागना नहीं भाई, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत है, समय आपके लिए वरदान साबित होगा। उच्च अधिकारी, नेता, सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा, उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवा या लॉ का क्षेत्र, यदि आप वकील हैं या न्यायालय में नौकरी करते हैं आप, या फिर जज या मजिस्ट्रेट है, तो समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पर जब मई के मध्य मंगल और शुक्र और बृहस्पति की युति बनेगी, उस समय थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव पर कम करना, विलासिता पर अंकुश रखना, खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखना, क्योंकि यह समय असावधानी रख ली तो कुछ आर्थिक हानि का संकेत नजर आ रहा है। इस समय आर्थिक निवेश बड़ा सूझबूझ कर और समझदारी से करना होगा। साथ ही 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। जो नौकरी है उसमें परिश्रम और मेहनत करिएगा, 4 गुना फायदा मिलेगा, लेकिन परिवर्तन नहीं करें। इस समय नौकरी में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता भी है, कार्य का बोझ ज्यादा रह सकता है, विचलित नहीं हो, संयम से काम करें। इस मेहनत, इस परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना व्यापारिक भाई बहनों के लिए अच्छे लाभ और पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। पैसा, परिवार और प्यार के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। चल और अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, एक से अधिक आर्थिक धन स्रोत बढ़ेंगे और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और नौकरी में मनोनुकूल अवसर प्राप्त होंगे और सरकारी समस्याओं का निवारण होगा। मनोनुकूल सुखद परिणाम मिलेंगे, परंतु इस वर्ष कारोबार में सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर रखना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो सरकारी नियमों के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो। तो ये साल आपके लिए कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, ये विचार मैंने आपके सामने रखे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान दे दे, कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां और सफलता ही सफलता है। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि आपके व्यवसाय में परेशानी है, प्रयासों के बावजूद भी कुछ राहें अटकती नजर है, क्योंकि भाई देखो अपना व्यक्तिगत जन्म कुंडली भी तो है ना। अब आपका लग्न कहां बैठा हुआ है, लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, लग्नाधिपति किन राशियों में बैठा, किन ग्रहों से दृष्ट है, कैसी अवस्था में बैठा और किस डिग्री पे बैठा, ये भी तो है ना। फिर आपकी दशा क्या है वर्तमान में, महादशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या, जो आपका मैप है, मैप है ना, महादशा, अंतरदशा और
प्रतिदशा, ये क्या है? और जिन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रतिदशा वो कहां बैठे हुए हैं? फिर जो आपका राशिपति वर्तमान में आपके जन्म कुंडली में कहां बैठा और जन्म हुआ तब कहां था, इन सारी बातों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। तभी मैंने फलादेश करते समय बहुत से विधा का सहारा लिया है, सारे सिद्धांत को अपनाने का मैंने प्रयास किया है, चाहे फिर वो पाराशर जी हो, चाहे जैमिनी जी हो, या फिर केपी पद्धति हो, या फिर कालपुरुष की कुंडली यानी लाल किताब, हर चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर इस फलादेश को करने की कोशिश करिए, एक प्रयास किया है। तब भी आप चाहते हैं कि साहब मैं आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली देखूं, तो 2 नंबर नीचे आ रहे हैं, 9116141210 और 11, इन नंबरों पर संपर्क करके मेरे से आप बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, एक प्रयास कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेरा लगाव है इस विधा के प्रति, लेकिन मेरा दबाव नहीं है। हाँ, मैंने ये निवेदन जरूर किया है कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, मेरी गायें भूखी नहीं रहें, इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, और इसकी एवज में ज्योतिषी समाधान लेकर जितना मैं जानता हूं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। अब मेरी सलाह क्या है, यदि व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो आप नियम बना दीजिए, गूगल पे या यूट्यूब पर अथर्वशीष, गणपति अथर्वशीष है, आप जाप करते तो जाप करें, या फिर आप सुन सकते तो सुने। हर रोज 7 पाठ गणपति अथर्वशीष का सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद हर रोज सुने, और शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए, गणपति का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, और गणपति अथर्वशीष का पाठ सुने या करें, बहुत लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन हरे कपड़े में श्रद्धानुसार मूंग बांधकर दक्षिणा के साथ किसी किन्नर या किसी विधवा स्त्री को जरूर दे, या फिर कोई नहीं मिलता तो मंदिर में रखा है, लेकिन इन दोनों को देना आपके लिए अद्भुत उपाय है। इस साल हल्के हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करें, इससे आपके विचारों में दृढ़ता रहेगी। अपने हाथ में या अपने गले में हरा धागा जरूर पहन लें, अच्छा रहेगा। हरी वस्तुओं का दान ज्यादा दे, हरी वस्तुओं का दान न लें, इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 प्रारंभिक दिनों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि अष्टम भाव में स्वराशि मकर में शनिदेव संचरण कर रहे हैं। स्वभाव और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, स्व अनुभव और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार मुझे गंभीर और घातक बीमारी नजर नहीं आ रही। हाँ, यदि कोई पहले कोई बीमारी है तो सावधानी अपेक्षित है। विशेष रूप से 17 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। वाहन आदि सावधानी चलाएं, खान पान में सावधानी बरतें, चिकित्सा पर लापरवाही नहीं। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप चाहे निम्न रक्तचाप, शुगर, माइग्रेन जैसी कोई तकलीफ है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। विशेष रूप से मिथुन राशि वालों को हृदय संबंधी, छाती संबंधी, थायराइड, गले की तकलीफ, श्वास जैसी कोई प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, स्किन प्रॉब्लम है, तो नियमित चिकित्सा की जांच कराएं और दवा पर ध्यान दें। और छोटे बच्चों को इन बीमारियों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी इस साल। मेरी सलाह है भाई, मानो न मानो आपकी मर्जी। प्रत्येक बुधवार के दिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं आए, गणपति के श्री चरण में मोदक का भोग लगाकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मोदक बांट दीजिएगा। और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करिए, स्वास्थ्य में अच्छी सफलता मिलेगी। बुधवार के दिन श्रद्धा अनुसार दक्षिणा किन्नर को देना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करता हूं यात्रा के दृष्टिकोण से। मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 ठीक रहेगा। छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। कारोबार को लेकर की गई यात्राएं मन अनुकूल रहेगी। 23 अप्रैल तक लंबी यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं करे तो अच्छा रहेगा। और यात्रा में जाते समय नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ी में रख दें, कलावा बांधकर, और जब वापस आए तो मां के चरणों में अर्पित कर लें। ये जरूर कर लीजिएगा। नमो नारायण। अब क्या ना करें 2022 में? लीगल मामलों में लापरवाही नहीं बरते। इस वर्ष थोड़ी सी सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। लीगल मामलों में लापरवाही नहीं बरते। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या में लापरवाही नहीं करें और मौसमी बीमारियों से सावधान रहे। साथ ही कारोबार में कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर विशेष सावधानी बरतें। आरोप और प्रत्यारोप लग सकता है, मन को मजबूत रखें। सेल टैक्स,
इनकम टैक्स या जीएसटी जैसी सरकारी संस्थान की ओर से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लीगल मामलों में पेपर वर्क को लेकर लापरवाही नहीं करें कि इस वर्ष किसी भी चीज की अति आपको नुकसान दे सकती। दोहरेपन से बचें, अपने लाभ के चलते दूसरों का हक नहीं मारें, निराशा, आलस्य, अकर्मण्यता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। यह 2022 में जो नहीं करना है। 2022 में आप सभी के लिए स्वास्थ्य के सुधार के लिए उपाय बता रहा हूं। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सुबह शाम अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और शनिदेव के जो भी मंत्र आपको याद हो, शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए और विशेष रूप से ओम शम शनिश्चराय नमः, ये अद्भुत जाप मंत्र है, इसका जाप करिए। हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव के सिर चरणों में तेल चढ़ाइए और बुधवार दिन गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित करना, प्रसाद बांटना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब मैं पारिवारिक सुख शांति और पारिवारिक परेशानियों के निवारण के लिए उपाय बताऊं। मिथुन राशि वालों, चींटियों को त्रिचोली डालना बड़ा शुभ रहेगा। चावल का आटा, बाजरे का आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों को डाली, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा पारिवारिक सुख शांति के लिए। श्रद्धानुसार साबुत हरे मूंग हरे कपूर में बांधकर बुधवार के दिन राहुकाल के दौरान मंदिर में दान देना पारिवारिक सुख शांति के लिए अद्भुत उपाय है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कंजकों को भोजन कराए और हरी वस्तुओं का दान दीजिए और नियमित घर में घी का दीपक जलाकर शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत है उसका पाठ करें या फिर सुने। घर के ईशान कोण में पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर रख दीजिएगा, बड़ा शुभ रहेगा। हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां हर बुधवार को विधवा स्त्री को दान में देना पारिवारिक सुख शांति के लिए अद्भुत उपाय है। ये जो उपाय मैंने अभी बताए, ये परिवार के लिए भी है, ये कारोबार के लिए भी है, ये नौकरी के लिए भी है और पैसे टके संबंधी परेशानियों के लिए भी जो उपाय मैंने अभी बताए हैं ये बड़े अद्भुत रहेंगे। मित्रों साथियों, संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए 6 मुखी 2 रुद्राक्ष, 4 मुखी 2 रुद्राक्ष और गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है वो 3 दाने, 6 मुखी 2, 4 मुखी 2 और गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में पिरो करके सोमवार के दिन पंचामृत से पवित्र करिए, पंचोपचार पूजन करिए और गले में धारण करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। साथियों और मित्रों, रुद्राक्ष पर बहुत मेहनत की है। यदि आप चाहते हैं कि ये रुद्राक्ष मैं तैयार करूं तो निसंकोच आप मेरे से संपर्क करिएगा, पूजा पाठ करके आपको कोरियर कर दूंगा। ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करिएगा, 6 दाने 2 मुखी, 4 दाने 2 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने गले में धारण करके देखिए, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। मिथुन राशि वालों, प्रयास किया है मैंने कि 2022 का आंकलन हृदय से आपके सामने रखूं। पुनः मेरा निवेदन, साधारण सा व्यक्ति हूं, 100% भविष्यवाणी तो प्रजापिता ब्रह्मा ही कर सकता है। मैंने अपना आंकलन, अपना रुझान नक्षत्रों का आपके सामने रखा, तब भी भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और समृद्धिशील रहें। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।